जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हम लोग रफ्तार बैच में साइंस देख रहे थे और साइंस में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए थे। फिजिक्स में हम लोग देख रहे थे मात्रक, और मात्रक में हम लोग बताया था आपको यंत्र के बारे में बताया था। कुछ यंत्र होता है जिसके सहायता से हम लोग किसी राशि को मापते हैं। तो वो सारा यंत्र के बारे में आपको तो बता दिया था। एक बार हम उसे फिर से रिवीजन कराते हैं और उस पर किस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है वो सारे सवाल को अभी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो यंत्र को हम लोग फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यंत्र हमने बताया था आपको वो था आपको ऑडोमीटर, है ना। तो ऑडोमीटर जो है वो क्या मापता है, तो बोलेंगे ऑडोमीटर जो है सर वो नापता है हमारा गाड़ी का दूरी। तो गाड़ी का जो दूरी होता है वो मापता कौन है, तो ऑडोमीटर, है ना। ऑडोमीटर का अगर फिगर देखना चाहेंगे तो ये हमारा ये फिगर है ना। तो ये फिगर जो है इसमें हमें ये ध्यान से देखना, ये जो हमारा ये है ना, ये क्या मापता है, यही है हमारा ऑडोमीटर, है ना। ये जो है ये क्या है, ये तो स्पीडोमीटर है। अगर आप ध्यान से देखिएगा ये क्या है बोलो, ये हमारा है स्पीडोमीटर, मतलब ये स्पीड मापेगा गाड़ी का आपका। लेकिन यहाँ पे जो दो होता है छोटा सा, देखिएगा छोटा सा आपको दिखेगा बॉक्स में, और यहाँ पे वो दूरी बताएगा कि तुम्हारा जो गाड़ी है वो कितना दूर चला है। 10,000 मीटर चला है, 10 किलोमीटर चला है, या 50,000 किलोमीटर चला है। तो ये जो है ना वो क्या मापेगा बोलो, दूरी को मापता है। तो ऑडोमीटर दूरी को मापेगा। याद कैसे करेंगे, ध्यान देना आपको कि अगर मान लो कि कार का रेस हो रहा है और उसमें ऑडी कार भी शामिल हो जाए, है ना, तो सबसे ज्यादा जो दूरी तय करेगा वो कौन करेगा, ऑडी कार, है ना। तो याद रखना है ऑडी कार से ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या मापेगा, दूरी को। उस तरह से और भी आपको बताया था, ध्यान देना फटाफट। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर क्या मापता है, तो बोलेंगे ऊंचाई, है ना। अल्टीमीटर से हम लोग मापते हैं किसको बोलो, ऊंचाई को। तो ऊंचाई को हम लोग किससे मापेंगे बोलो, अल्टीमीटर से। और नेक्स्ट देखो, लैक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, लैक्टोमीटर से हम लोग मापते हैं दूध की शुद्धता, है ना। दूध की अगर आपको मापना है शुद्धता तो आपको यूज करना होगा लैक्टोमीटर को। और लैक्टोमीटर जो है देखो ध्यान से इस तरह का होता है। ये हमारा फिगर जो है किसका बोलो, लैक्टोमीटर का है ना। रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, फास्ट में एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, हाइड्रोमीटर जो है वो क्या मापेगा, हाइड्रोमीटर जो है वो हमें मापता है तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व, है ना। अगर आपको किसी पदार्थ का घनत्व जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बोलो, आपको लाना होगा हाइग्रोमीटर को। किसको लाना बोलो, हाइड्रोमीटर को लाना होगा। और इस हाइड्रोमीटर से हम लोग माप सकते हैं उस पदार्थ का घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा यंत्र है, नेक्स्ट हमारा है हाइग्रोमीटर। ये दोनों को ध्यान देना है, एक है हाइड्रोमीटर और एक है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो बोलेंगे किसी भी पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व। लेकिन अगर हाइग्रोमीटर है तो हाइग्रोमीटर से हम लोग मापते हैं हवा की आर्द्रता, जिसको बोलते हैं नमी, है ना। तो आपके वायु में कितना नमी है ना, इसको कौन मापेगा, तो बोलेंगे हाइग्रोमीटर मापेगा। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग हवा की नमी को मापते हैं, आर्द्रता को मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो बोलेंगे हाइड्रोमीटर से हम लोग मापते हैं वो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। अगर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैरोमीटर, है ना। बैरोमीटर का आपने सभी नाम सुना होगा कि ये बैरोमीटर क्या करता है, तो बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब को मापने में आपको काम करता है ना। तो वायुमंडलीय दाब मापना है तो आपको किसका यूज करना होगा बोलो, बैरोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा यंत्र है, नेक्स्ट जो यंत्र है हमारा सेक्सटेंट है ना। नेक्स्ट जो यंत्र है हमारा सेक्सटेंट है। ये सेक्सटेंट क्या करता है, जैसे आपको ग्रह की ऊंचाई जानना है, जैसे अगर आपको ग्रह की ऊंचाई जानना है तो हम लोग वहां पे कौन सा यंत्र यूज करेंगे, तो बोलेंगे हम लोग वहां पे यंत्र यूज करेंगे सर सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट क्या मापेगा, तो बोलेंगे ग्रह की ऊंचाई, है ना। तो ग्रह की ऊंचाई मापना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे बोलो, सेक्सटेंट का। ये हमारा फिगर किसका बोलो, सेक्सटेंट का। नेक्स्ट हम लोग आकर देखेंगे थर्मामीटर, है ना। ये सब लोगों ने नाम सुना है थर्मामीटर को। अगर किसी को बुखार लगा है तो वो जाएगा किसके पास बोलो, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर साहब सबसे पहले क्या करते हैं, आपको फीवर जो चेक करते हैं। तो फीवर चेक करते हैं किसके मदद से बोलो, थर्मामीटर के मदद से। तो थर्मामीटर क्या मापेगा बोलो, ताप मापेगा। तो ताप मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका बोलो, थर्मामीटर का। तो ये हमारा थर्मामीटर है, इसमें हम लोग क्या रहता है, इसमें भरा रहता है पारा, है ना। ये हमारा पहले का थर्मामीटर है। आप जो थर्मामीटर मिलेगा डॉक्टर के पास आपको ये मिलेगा इस तरह का, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा मैनोमीटर। तो हम लोग बात करेंगे किसका बोलो, मैनोमीटर का। तो मैनोमीटर क्या करेगा, मैनोमीटर से हम लोग गैस का दाब मापते हैं। ध्यान देना है, एक है तुम्हारा बैरोमीटर, एक है तुम्हारा मैनोमीटर। मैनोमीटर से गैस का दाब और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। तो अगर वायुमंडलीय दाब मापना है तो बैरोमीटर, अगर गैस का दाब मापना है तो मैनोमीटर की
सहायता से हम लोग मापेंगे। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, तो गैल्वेनोमीटर की मदद से हम लोग विद्युत धारा की उपस्थिति को जांच करते हैं कि अगर मान लो किसी वायर में विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है या नहीं प्रवाह हो रहा है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, इस गैल्वेनोमीटर को पकड़िए, है ना, ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि जो वायर है हमारा, इस वायर में धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं। तो गैल्वेनोमीटर से सिर्फ हम ये पता करते हैं कि धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं, कितना होगा, है ना, कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा इससे ये पता नहीं चलता है। इससे सिर्फ हमें क्या पता लगेगा, उसका उपस्थिति वो है या नहीं। तो ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग मापेंगे विद्युत धारा की उपस्थिति को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ए मीटर। ए मीटर से क्या मापते हैं, ए मीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं ना, तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं ए मीटर को। तो गैल्वेनोमीटर क्या है सर, गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा की उपस्थिति को बताएगा, है या नहीं। अब कितना है वो कौन बताएगा, वो बताएगा आपका ए मीटर। ठीक है, चलिए ये हमारा ए मीटर का फिगर। नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वोल्ट मीटर से हम लोग मापते हैं विभवांतर। तो अगर आपको मापना है दो सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, दो पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम लोग उसको मापेंगे किसके मदद से, बोलो वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर से किसको मापते हैं बोलो, तो बोलेंगे वोल्ट मीटर से मापेंगे विभवांतर को, मापेंगे वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट है हमारा जायरोस्कोप, है ना। तो जायरोस्कोप जो है उससे क्या करते हैं, तो जायरोस्कोप से हम लोग घूमती वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। जैसे कोई वस्तु घूम रहा है ना, जैसे हमारा अर्थ भी तो घूम रहा है ना, तो इसका अध्ययन करना है तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे किसका, बोलो जायरोस्कोप का। तो जायरोस्कोप का यूज कहां करेंगे, तो बोले घूमती हुई वस्तु का अध्ययन करने में हम लोग यूज करते हैं किसका, बोलो जायरोस्कोप का। नेक्स्ट आप देखो सिस्मोग्राफ, है ना, ये क्या है बोलो, ये हमारा सिस्मोग्राफ, जिससे हम लोग पता करते हैं भूकंप की तीव्रता। अगर मान लो कहीं आसपास में भूकंप आया है तो उसका तीव्रता कितना है ना, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा किसको, बोलो सिस्मोग्राफ का। ये हमारा है सिस्मोग्राफ का फिगर, यही यंत्र को बोलते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ। और इस सिस्मोग्राफ की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक के हम लोग नापते हैं इंटेंसिटी को, मतलब की तीव्रता को। तो अगर आपको भूकंप की तीव्रता को पता करना है तो आपको किसका यूज करना होगा बोलो, तो हम बोलेंगे हम लोग सिस्मोग्राफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग कौन से यंत्र देखते हैं, ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग यहां पे देख रहे हैं एनीमोमीटर, यहां से हम लोग आ गया है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर की मदद से हम लोग क्या मापेंगे, तो एनीमोमीटर की मदद से हम लोग मापेंगे वायु की गति। वायु की गति मापना है कि वायु की गति कितना है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं एनीमोमीटर। एक होता है एनोमीटर, है ना, ये है हमारा है एनीमोमीटर, और एक हमने आपको और बताया है मैनोमीटर, है ना, एक आपको बताया है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर से गैस का हम लोग दाब मापते हैं, बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं, लेकिन एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापेंगे बोलो, वायु की गति मापेंगे कि वायु का जो फ्लो हो रहा है, वायु का जो बहाव है वो कितना तेज है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे एनीमोमीटर का। नेक्स्ट है आपका फैदोमीटर, है ना। नेक्स्ट क्या आता है बोलो, फैदोमीटर आता है। और फैदोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई। तो अगर आपको समुद्र की गहराई मापने के लिए आ जाए तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं फैदोमीटर का, है ना। तो फैदोमीटर का यूज कहां करेंगे, समुद्र की गहराई को मापने के लिए ही है आपका फैदोमीटर। नेक्स्ट हम लोग और यंत्र की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट हमारा यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर, है ना। तो ये क्या करेगा, तो ये हमारा जो है वो रक्तचाप को मापने के लिए काम करता है ना। अगर आपको ब्लड प्रेशर मापना है तो हम लोग इसी यंत्र का यूज करते हैं, है ना। किस यंत्र का यूज करेंगे, स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करेंगे रक्तचाप को मापने में, ब्लड प्रेशर को मापने में, है ना। तो ब्लड प्रेशर किसी का ज्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो ऐसा ही वो यंत्र निकालेगा, है ना। और इस यंत्र को ये जो है ना, ये जो हमारा ये है, इसको आपके हाथ में क्या करेगा, देखो इसी तरह से आपको वो लपेट देगा, और फिर इसको ये पंप किया जाता है, और फिर इसका रीडिंग चढ़ता है ऊपर। तो यहां से आपको बता देगा कि आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप जो है वो कितना है। तो वहां पे हम लोग किस यंत्र का यूज करेंगे, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट यंत्र की तरफ अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट हमारा यंत्र है पॉलीग्राफ, है ना। ये क्या है बोलो, पॉलीग्राफ है। तो पॉलीग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, पॉलीग्राफ से हमें झूठ का पता लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो
हम कैसे पता करें कि वो व्यक्ति झूठ ही बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है ना? तो इसके लिए हम लोग एक यंत्र है और उस यंत्र का क्या नाम है बोलो? पॉलीग्राफ। देखो यहाँ पे एक लड़की बैठी है, इसमें इसको लगा दिया गया है, क्या है बोलो? एक यंत्र है जिसका नाम क्या है बोलो? पॉलीग्राफ, है ना? और पॉलीग्राफ लगा के उससे सवाल जवाब किया जाता है, तो उससे आपको पता लग जाएगा, मशीन में बता देगा कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज करेंगे? तो याद करना है पॉलीग्राफ। याद कैसे करेंगे? जिसका पोल खुल गया समझो कि वो उसका झूठ से पर्दा उखड़ गया, तो पोल खुलना से बन गया तुम्हारा पॉली, है ना? तो पॉलीग्राफ का मतलब है झूठ का पता लगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा है टैकोमीटर, है ना? टैकोमीटर आ गया कि टैकोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? तो टैकोमीटर से हम लोग करेंगे आरपीएम को मापते हैं। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। तो रोटेशन पर मिनट को हम लोग बोलते हैं आरपीएम शॉर्ट में, आरपीएम, है ना? रोटेशन पर मिनट। तो टैकोमीटर से हम लोग मापते हैं कि उसका रोटेशन पर मिनट कितना है, मतलब एक मिनट में वो कितना बार रोटेट करता है। जैसे यहाँ पे एक हमारा ये मोटर है, तो हमें उस मोटर का पता लगाना है कि इस मोटर में जो उसका जो धुरा है वो घूम रहा है ना, तो घूम रहा है तो वो कितना स्पीड से घूम रहा है, मतलब एक मिनट में कितने बार घूमता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये इंस्ट्रूमेंट है और इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टैकोमीटर। आप कुछ नहीं, आप जैसे इंस्ट्रूमेंट को आप इसके धुरा पे लगा दीजिएगा तो आपका जो है रीडिंग यहाँ पे बता देगा कि उसका जो रोटेशन है एक मिनट में कितने बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है, 50 बार हो रहा है, कि 100 बार हो रहा है, कि 1000 बार हो रहा है, वो सब का सब यहाँ पे रीडिंग आपको इसी तरह से वो बता देगा। तो टैकोमीटर से हम लोग क्या मापेंगे? तो बोलेंगे टैकोमीटर सर हम लोग नापेंगे आरपीएम को। आरपीएम का मतलब क्या होता है? रोटेशन पर मिनट, है ना? या तो हम बोल देंगे आरपीएस। आरपीएस का मतलब रोटेशन पर सेकंड। या तो एक सेकंड में आप पता कर लो कि एक सेकंड में वो कितना मापता है, या तो फिर आप ये पता कर लो कि एक मिनट में कितना मापता है ना, एक मिनट में कितने बार घूमता है। तो अगर आपको पता है ना करना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु जो है वो घूम रहा है ना, तो उसका जो गति कि एक सेकंड में कितने बार घूमा या एक मिनट में कितनी बार घूमा, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इसका बोलो टैकोमीटर का। एक दो यंत्र यार और है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट है हमारा पायरोमीटर, है ना? नेक्स्ट हमारा यंत्र है पायरोमीटर है। तो पायरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? उच्च तापमान को मापते हैं। तो उच्च तापमान को मापने के लिए आपको पायरोमीटर का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, जो भी हो, अगर इसका टेम्परेचर हमें मापना है, तो टेम्परेचर मापना है तो अगर आप टच करके मापिएगा तो आपका हाथ जल जाएगा, है ना? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा का मतलब कि 700 से 800, 700 डिग्री सेल्सियस से कहां तक बोलो? 800 डिग्री सेल्सियस तक, इतना इसका टेम्परेचर है। तो आप इसके टच करके पता नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पायरोमीटर का। दूर से ही पता कर लेते हैं कि वो क्या है ना? इसका यूज हम लोग कोरोना टाइम में भी किए थे, है ना? कि जैसे हम लोग कोरोना में किसी का टेम्परेचर मापना था तो कुछ नहीं करता था, यहाँ से ये लिया, उसके शरीर पे सामने जाके एक बार इसको दबा दिया, टिप मार किया, आपका रीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह का हम लोग यूज किए थे, किसको बोलो? यही था आपका पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का यूज करते हैं किसको लिए हम लोग? तो उच्च तापमान को मापने के लिए। लेकिन थर्मामीटर, तो थर्मामीटर का भी यूज करते हैं तापमान को मापने के लिए, लेकिन कौन सा तापमान? निम्न तापमान को मापने के लिए। जैसे उच्च तापमान की मतलब हो गया 700 से 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। नेक्स्ट हमारा आता है क्रोनोमीटर, है ना? क्रोनोमीटर है, ये क्या है बोलो? तो बोला है ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी, है ना? तो जो पानी वाला जहाज होता है वो उसमें यंत्र लगाया जाता है। उस कौन सा यंत्र है बोलो? उस यंत्र को बोलते हैं क्रोनोमीटर, है ना? इस क्रोनोमीटर से समय का सही पता लगाया जाता है। वहां पे जो घड़ी है आपका वो फेल हो जाता है, घड़ी से समय का पता सही नहीं लग पाता है समुद्र में, इसीलिए हम लोग वहां पे कौन सा यूज करते हैं? कौन सा बोलो? क्रोनोमीटर। देखो लिखा हुआ है मैरीन क्रोनोमीटर, तो है ना, यही है आपका क्रोनोमीटर। तो इस क्रोनोमीटर से हम लोग क्या करेंगे? तो बोलेंगे इस पानी वाला जो जहाज होता है या जहाज जो है उसमें समय का सही पता लगाने के लिए हम लोग इस यंत्र का यूज करते हैं, और उस यंत्र को क्या बोलते हैं? क्रोनोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं, ये है आपका पेरिस्कोप। तो ये पेरिस्कोप को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इस पेरिस्कोप को हम लोग यूज करते हैं वो पनडुब्बी जहाज, जो पनडुब्बी जहाज होता है ना, उसमें हम लोग यूज करते हैं पेरिस्कोप का। जो पनडुब्बी जहाज है वो कहाँ रहता है? पानी के अंदर होता है, तब पानी के कई किलोमीटर अंदर होता है। अब उसे पता करना है कि ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर में
हलचल पता करना है कि क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह का देखो, इसी तरह के लंबा सा एक पाइप लगा के ऊपर भेजा जाता है और उसके ऊपर में यहाँ पे लगा दिया जाता है कैमरा, है ना, और यहाँ से पता लग जाता है, जैसे आप ऊपर में कुछ भी हलचल होगा तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और इसका सारा का सारा जो दृश्य है वो आप अपने अंदर पनडुब्बी में नीचे जो कई किलोमीटर अंदर है वहां से आप पता लगा सकते हो कि ऊपर में खतरा है या नहीं, है ना। तो अगर मान लो कि अगर ये ना रहे तो आपको पहले क्या करना होगा, कई किलोमीटर से ऊपर आना होगा, फिर जाकर नीचे देखना होगा ना। तो इससे क्या होगा कि आप क्या करेगा, ये जैसे समुद्र तल है ना, ज्यादा नहीं निकलेगा, थोड़ा सा ही निकलेगा, ताकि अगला व्यक्ति को पता भी ना चले और ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है आप नीचे बैठे जहाज में देख सकते हैं। तो पेरिस्कोप का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो पेरिस्कोप का यूज करेंगे पनडुब्बी में समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका बोलो, पेरिस्कोप को, जिसको बोलते हैं सबमरीन, है ना। सबमरीन इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, है ना, क्या बोलेंगे उसको, सबमरीन बोलते हैं, पेरिस्कोप। और भी है, तो यही इतना था हमारा यंत्र था, यही इतना अगर यंत्र अगर आप याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम में किसी भी तरह का सवाल है वो छूटने वाला नहीं है। इतना ही यंत्र से जो है वो सवाल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और कुछ सवाल भी जो है एग्जाम में आया हुआ है, वो सारे सवाल को अभी अब आपको करा के दिखाते हैं कि किस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। एक मिनट। चलो, तो सबसे पहला सवाल जो है वो एग्जाम में मेरा आया हुआ है और ये है रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 में शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ है कि ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी उपयोग गाड़ियों में के लिए किया जाता है। तो आपको बताया था कि ऑडोमीटर से आपको याद रखना है ऑडी कार को, और ऑडी कार जो है वो सबसे ज्यादा दूरी तय करता है, इसलिए ऑडोमीटर क्या मापेगा, बोलो, दूरी को, है ना। तो दूरी को कौन मापेगा, तो दूरी को मापने वाला जो यंत्र है वो है हमारा कौन सा, बोलो, ऑडोमीटर। याद रखिएगा कौन सा यंत्र है, बोलो, बोलेंगे ऑडोमीटर। कैसे याद रखना है, ऑडोमीटर को याद रखना है ऑडी कार से। तो ऑडी कार का अगर नाम सुने हैं तो ऑडी कार जो होता है वो काफी ज्यादा स्पीड चलता है, तो दूरी जो है ज्यादा तय करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल हमारा यह है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। तो आपको अभी बताया था कि वायुमंडलीय दाब को मापने में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो बोलेंगे बैरोमीटर का। तो बैरोमीटर का यूज कहां है भाई, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का यूज हम लोग कहां करते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तो वायुमंडलीय दाब को मापना है तो आपको यूज करना होगा बैरोमीटर का यूज करना होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाइग्रोमीटर की बात आ गया। हाइग्रोमीटर से आपको क्या मापना है, तो हाइग्रोमीटर से आपको मापना होता है वायु की आर्द्रता, है ना। तो अगर आपको वायु की आर्द्रता को मापना है तो आपको हाइग्रोमीटर का यूज करना होता है। लेकिन अगर आपको हाइड्रोमीटर की बात आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हाइड्रो के मतलब सर कि पानी का घनत्व में मापेगा, है ना। मतलब कि किसी भी तरल पदार्थ का घनत्व में मापना है तो हम लोग वहां पे हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन हाइग्रो का मतलब हो गया कि सर यहाँ पे वायु की आर्द्रता को मापेगा। तो वायु की आर्द्रता को मापेगा, कौन मापेगा, बोलो, कौन सा यंत्र है, तो बोलेंगे हाइग्रोमीटर। लेकिन अगर हाइड्रोमीटर आ जाए तो हम बोलेंगे हाइड्रोमीटर मतलब हो गया कि वो तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व को मापेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये सारा का सारा सवाल जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है ना, किसी न किसी शिफ्ट में है जो वो आया हुआ सवाल है। अभी फिर सवाल एक आया है तुम्हारा कि कौन सा यंत्र जो है उस समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो अभी आपको बताया हमने कि पनडुब्बी में ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए एक यंत्र का यूज किया जाता है, जिसका नाम हमने क्या बताया, बोलो, अभी आपको याद होगा, पेरिस्कोप, है ना। कौन सा यंत्र है, बोलो, पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप का यूज हम लोग करते हैं कि पनडुब्बी में इसका यूज किया जाता है कि ताकि हम अंदर ही रहें और हम ऊपर की वस्तु को पता लगा सकें कि ऊपर में किस तरह का हलचल जो है वो चल रहा है ना। तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग पेरिस्कोप का, है ना। और भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो आप प्रकाश वर्ष का मतलब ये मत समझ लीजिए समय है तो समय को मापेगा। प्रकाश वर्ष जो है वो क्या है जी, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। और इसका मतलब ये क्या मापेगा, बोलेंगे, इसका मतलब सर ये दूरी को मापेगा। और एक पॉइंट और जान लो कि एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू
एक लाइट ईयर का वैल्यू जो होता है वो 9.46 और गुना में 10 का पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर का क्या होता है बोलो, बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या मापेगा, तो बोलेंगे प्रकाश वर्ष जो सर मापेगा वो मापेगा दूरी को। किसको मापेगा बोलो, दूरी को मापेगा। ठीक है, और भी सवाल है आपकी एग्जाम में, देखो आए हुआ कौन सा सवाल है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा है। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। विभवांतर को अगर आपको मापना है तो किस उपकरण को यूज कीजिएगा, तो विभवांतर को मापने के लिए सर हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर को। विभवांतर को मापना है तो वोल्ट मीटर को यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा बोलो, वोल्ट मीटर। अच्छा, ए मीटर से सर किसको मापेंगे, ए मीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापेंगे। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम लोग धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं कि धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं। तो उपस्थिति का पता लगाना है तो गैल्वेनोमीटर का लगाना है, गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें धारा पता लगाना है कि कितना धारा का फ्लो हो रहा है तो उसके लिए हम लोग ए मीटर का यूज करेंगे। लेकिन कितना विभवांतर है दो पॉइंट के बीच में तो हम लोग उसका यूज करेंगे वोल्ट मीटर का। चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं। बोला है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको बताया हमने गैल्वेनोमीटर का। किसका बोलो, गैल्वेनोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि बैरोमीटर क्या करेगा। ये बैरोमीटर जो है हमारा वायुमंडलीय दाब को मापेगा, है ना। अगर वायुमंडल का हमें दाब को मापना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा बोलो, बैरोमीटर का यूज। सर ये लैक्टोमीटर का नाम बताइए। लैक्टोमीटर जो है वो लैक्टोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं ना, कि दूध जो है वो कितना प्योर है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लैक्टोमीटर का। तो ये था हमारा यंत्र, और उस यंत्र पे आधारित कुछ सवाल जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। और ये सवाल जो है हमने सारा जो सवाल बताया है वो कौन सा सवाल बताया है, जो आपके रेलवे एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ है। ऐसे तो इस यंत्र में सवाल जो है वो काफी आते रहते हैं हर अलग अलग एग्जाम में, लेकिन हमें हर एग्जाम को ना देखते हुए हम सिर्फ किसको देख रहे हैं बोलो, रेलवे एलपी टेक्नीशियन को। तो हम उसी सवाल को लाए हैं जो रेलवे एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो आपको यहाँ से एक आइडिया ये मिल गया होगा कि अगर हम इतना जो यंत्र बताए हैं वो सारा यंत्र को अगर हम लोग एक बार कंठस्थ कर ले, अच्छे तरीका से दिमाग में सेट कर ले, तो हमारे एग्जाम में अगर यंत्र से मिलता जुलता का सवाल आता है तो वो छूटने का वाला बात नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो ना, तो आपका यंत्र से अगर सवाल आता है एग्जाम में तो कंफर्म है कि वो नंबर जो है आपके पास जो है वो सेव हो गया, उसे कटने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप इस चैनल से जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए, और लोगों को भी जितना ज़्यादा हो सके जोड़िए, है ना, ताकि इस चैनल को जितना जल्दी हो सके ग्रोथ हम लोग मिलकर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।